एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए टिप नंबर 1, बीआर रैंक के मैच में आप जैसे लैंड होते हो, स्कैनर के अंदर अगर आपको एनिमीज दिखे कि हमारे साथ कोई उतरा है तो आप जल्दी से गन उठाओ, जो भी गन आपके हाथ में लगे जल्दी से उनके ऊपर रश कर दो। जैसे हमारे सामने 2 एनिमीज उतरे और मैंने इनके ऊपर एकदम से रश कर दिया, क्योंकि अगर हम डर डर के खेलेंगे तो हमारी एक्यूरेसी कभी बन ही नहीं पाएगी। और अगर हम लूट करने बैठ जाएं कि पहले लूट कर लेते हैं उसके बाद फाइट करने चलेंगे तो ऐसा भी गलत है। तो मैंने इनके ऊपर सीधा रश कर दिया, एनिमी डर के भागने लगा और मैंने इनको पकड़ के अरे लड़की तू, एक्चुअली साइड के अंदर एक एनिमी था, इसको मैं देख नहीं पाया और इसने मुझे डैमेज दे दिया। बट बीआर रैंक के अंदर आपने ये ट्रिक जरूर से यूज करनी है। उतरो, जो भी गन हाथ लगे एनिमीज के ऊपर रश कर दो। इसी तरीके से हम सीखेंगे और हमारी एक्यूरेसी बढ़िया होगी। टिप नंबर 2, अगर आप किसी फाइट के अंदर खत्म हो जाते हो, आपको रिवाइव मिलता है और वो एनिमीज अभी भी यहीं पे है, तो आपने उनके पास ही उतरना है। ऐसा नहीं सोचना कि मैं थोड़ा दूर चला जाता। अगर आप दूर जाने की सोचोगे तो ये चीज सीधा आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर इम्पैक्ट करेगी। आपके दिमाग को ऐसा लगेगा कि हम नूब हैं, हम फाइट को छोड़ के भाग गए, इसलिए आप आओ और एनिमीज को पकड़ के तोड़ो। और ये एक ही एनिमी बचा था, ऑस्कर मार के मैंने इसको इजीली खत्म कर दिया। थोड़ी सी एचपी का बचा था और ऑस्कर के साथ हमारी एक्यूरेसी बिगड़ जाती है और एनिमी की भी बिगड़ती है। बट अगर आप हर मैच के अंदर लगातार ऑस्कर का ही यूज करोगे तो आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा कि किस तरीके से एक्यूरेसी को ठीक करना है। तो इस टिप को भी आपने जरूर से यूज करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरने नहीं देना है। टिप नंबर 3, हाई एक्यूरेसी के अंदर गन, सतरंगी गन स्किन और कैरेक्टर स्किल भी मैटर करते हैं। जैसे मुझे ये एनिमी मिला तो मैंने इसको एसकेएस के 2 शॉट मारे, बट ये बंदा डाउन नहीं हो पाया। अगर मेरे पास सतरंगी गन स्किन होती तो क्या पता 2 गोली में डाउन हो जाता। बट अगर आप हमारी तरह नॉर्मल बंदे हो तो हम ऐसी सिचुएशन में नीरो का यूज करते हैं, बट मेरे पास नीरो नहीं था, मेरे पास था ऑस्कर, इसलिए मैंने आगे जाके इस एनिमी को गन के साथ ही डाउन कर दिया। कुछ छोटे छोटे बच्चे और 20-22 साल के चुन्नू मुन्नू कमेंट करते हैं कि भाई तू नीरो का यूज करता है, तो बेटा तुम्हारे अब्बा की तरह हमारे पास सतरंगी गन स्किन नहीं है ना। तो एक्यूरेसी का मतलब यही नहीं होता कि आपने सिर्फ गन के साथ ही बंदों को डाउन करना है। पूरा गेम को आपने इस तरीके से खेलना है कि बंदे आप इजीली डाउन कर सको। उसके अंदर थोड़ा गन का यूज आएगा, थोड़ा कैरेक्टर का यूज आएगा, थोड़ा यूटिलिटीज का यूज आएगा। टिप नंबर 4, कुछ छोटे छोटे बच्चे इस चीज को लेके सवाल उठाते हैं कि भाई तेरे हेडशॉट नहीं लगते, तेरे बॉडी शॉट नहीं लगते। अगर किसी बंदे की 100% एक्यूरेसी की रेट है तो इसका मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सामने घर के अंदर बंदे हैं, ग्लू वॉल लगी है और काफी सारी फाइट हो रही है, तो मैंने ये पहले प्रेडिक्ट किया कि अगर वहां पे ज्यादा बंदे हुए तो हमारी पेटी बन सकती है, तो मेरे पास जो टोकन है मैं डेंजर निकाल लेता हूँ। फिर हमने इनके ऊपर रश किया, एक बंदा था वो डाउन हो गया, दूसरे को मैंने डाउन कर दिया, एक फिनिश अपने को मिल गया। जब मैं फिर से पीक की साइड को आया तो इस बंदे को मैंने हेडशॉट मार के डाउन कर दिया, क्योंकि ये एक जगह पे सीधा खड़ा था, इजीली हेडशॉट लग गया। दूसरे बंदे को मैंने 3 बॉडी शॉट मार के डाउन कर दिया, क्योंकि उसको इजीली बॉडी शॉट लग गए। यही चीज मैं कह रहा हूँ कि हर सिचुएशन में हेडशॉट मारने की जरूरत होती भी नहीं है, और कुछ सिचुएशन में हेडशॉट्स इजीली लग जाते हैं। जिस बंदे को सिचुएशन पढ़ने आ गई वो बंदों को इजीली डाउन कर देगा, उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और बाकी बंदे बोलेंगे तेरे हेडशॉट नहीं लगते, तेरे बॉडी शॉट नहीं लगते। टिप नंबर 5, ये ट्रिक ई स्पोर्ट्स के अंदर यूज की जाती है। अपने मैचेस के अंदर देखा होगा कि जो किसी टीम का स्नाइपर है, सामने की साइड पे पूरी टीम है, तो गोली चलानी है बट बंदा डाउन होना चाहिए, फालतू में गोली नहीं चलानी। तो वो बंदे बॉडी शॉट के लिए कभी नहीं जाते। 150 का फटका लगेगा बॉडी शॉट का, तो वो बंदे हेडशॉट के लिए जाते हैं। सीधा हेड मारेंगे, बंदा डाउन, फिर एकदम से रश कर देंगे, सारी टीम खत्म। और उनके अंदर पेशेंस भी काफी ज्यादा होता है। जैसे इस एनिमी ने मुझे काफी ज्यादा डैमेज दे दिया और इसने लगा ली ग्लू वॉल। मेरी एचपी कम है तो मैंने भी ग्लू वॉल लगा ली, बट मेरी एचपी एकदम से फुल हो गई तो मैं ऑस्कर मार के रश करने चला गया। फिर ये एनिमी बाहर को भाग गया तो मैं इसके पीछे नहीं गया। फिर घर के अंदर मुझे एक एनिमी दिखा और मैं सेम ही स्ट्रेटेजी यूज करने यहाँ पे बैठ गया। मैंने उसको देख लिया बट उसको मेरे बारे में पता नहीं है, तो मैंने वेट किया। जैसे वो बंदा बाहर निकला मैंने उसको सीधा हेड मार दिया। टिप नंबर 6, आपको कोई एनिमी दिखता है और आप उसको कितनी जल्दी डाउन कर देते हो, इस चीज से आपकी एक्यूरेसी का पता चलेगा। जैसे अपने सामने एक बंदा रिवाइव होके उतरा, मैं इसके ऊपर रश करने गया और ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, तो मैंने इसके ऊपर फेंकी फ्लैश फ्रीज। फिर ये बंदा पीछे की साइड को भागने लगा, इसके ऊपर आ गया मोको। अब इस बंदे को मैं कितना जल्दी इजिली डाउन करता हूँ, इससे नूब है भाई ये बंदा। मैंने सोचा घर के अंदर है, ये तो यहीं पे बैठा था। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर मेरे को ग्लू वॉल लगानी चाहिए थी, तो मैंने ऑस्कर की एबिलिटी दबा दी। फिर इसके टीममेट भी आ गए, मेरे को रिवाइव मिल गया था, हम फिर से खत्म हो गए। हम इस एनिमी को जल्दी से खत्म नहीं कर पाए, हमने उसको काफी ज्यादा टाइम दिया, जिससे कि उन्होंने हमें खत्म कर दिया। टिप नंबर 7, आपने अपना एटीट्यूड कभी भी चेंज नहीं करना। अगर जोन छोटा हो गया तो हम कैंपिंग करके खेल लेते हैं या थोड़ा सा
सेफ वे में खेल लेते हैं, ऐसा नहीं करना। हमारे टीममेट डाउन हो गए हैं, हम सिर्फ 2 ही बंदे बचे हैं, हम थोड़ा सेफ खेल के बुया निकालने की कोशिश करते हैं, ये भी नहीं सोचना। अगर आपके पास आपकी पसंदीदा गन है, जैसे मेरे पास है पटाखा शॉटगन, आपको किसी घर के अंदर एनिमी दिख गया, मेरे को एक बंदा दिख गया और इसने डर के मारे लगा ली ग्लू वॉल, तो डरना नहीं है, घुस जाओ। क्या समझे भाई, ये कोई सिल्वर और डायमंड की लॉबी थोड़ी है। 16,000 स्कोर है मेरा बीआर के अंदर। अबे साले, मैंने सोचा था कि एक ही बंदा है, ऑस्कर मार के मैं इसको उड़ा दूंगा, बट सीन ही गलत हो गया। बट तुम ये भी देखो कि सीन को हैंडल किया जाता है, हम सरेंडर कर देते हैं। ठीक है भाई, हम पूरी स्क्वाड के बीच में चले गए, मेरे पास ग्लू वॉल है, कुछ और भी मैं कर सकता था, मैंने ग्लू वॉल भी नहीं लगाई। मतलब कि पैनिक सिचुएशन के अंदर दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो एक्यूरेसी कैसे काम करेगी? ऐसी सिचुएशन में तो दिमाग और दिल दोनों बोलते हैं टिप नंबर 1, जब एक्यूरेसी बिगड़ जाए तो ऑस्कर की एबिलिटी काम आती है। जैसे वेंडिंग मशीन पे एक बंदा गया, मैंने इसके ऊपर फायर करना शुरू किया और इस पॉइंट पे एबिलिटी मार के मैंने जल्दी से अपनी पोजीशन को चेंज किया, बंदे को भी थोड़ा सा डैश लगा होगा, उसकी एक्यूरेसी बिगड़ी और मैंने उसको डाउन कर दिया। अगर मेरे पास ऑस्कर नहीं होता तो उसके पास थी M10, मैं खत्म था। फिर ये देखो, ये बंदा जोन पुशर है, अपने टीममेट्स को रिवाइव देने के लिए आया और इसने रिवाइव दे भी दिया। मैंने सोचा इसके ऊपर राइट साइड से रश करता हूँ, बट ये बंदा थोड़ा पीछे भाग गया। जब आगे आया तो इसने ग्लू वॉल लगा दी, बट मैंने ऑस्कर मार दिया। इसने फिर से ग्लू वॉल लगा दी, फिर मेरे को याद आया कि मेरे पास है FGL। अंदर आके मैंने जल्दी से 1 2 3 FGL की गोली मारी और M10 लेके इसका बाहर आने का वेट करने लगा। एक्यूरेसी गई तेल लेने, पीछे से कोई नूबड़ा मैक्स 7 भर गया और जोन पुशर अपनी बाइक पे बैठ के भाग गया। टिप नंबर 9, अगर एनिमी खुले में है और आप कवर में हो तो आपको एनिमीज को कवर फायर मारना चाहिए। कुछ बंदों का कवर फायर के अंदर एक्यूरेसी अच्छा नहीं आ पाता, मेरे साथ उल्टा होता है। एक्यूरेसी तो मेरा अच्छा आ जाता है, बट मेरा कवर फायर ही नहीं आता। जैसे इस साइड पे हो रही थी फाइट, मैं यहाँ पे आया तो मैं कवर में हूँ, एनिमी खुले में है, मैंने जैसे फायर किया एनिमी को हेडशॉट भी लग गया। उसके बाद मैं कवर फायर मारने में इतना बिजी हो गया कि मुझे पता ही नहीं चल पाया कि एक और एनिमी भी आ गया। कवर फायर एक बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है, और अगर हम थोड़ा सा कवर से थोड़ा सा पीछे होके कवर फायर मारेंगे तो एनिमी को सीधा ग्लिच फायर लगेगा, और कवर फायर या ग्लिच फायर मारते टाइम कवर से ज्यादा बाहर नहीं आना होता। बट मेरे साथ क्या होता है कि अगर मैं कवर से ज्यादा बाहर ना आऊं तो मेरी गोली कवर में लगती रहती है, मतलब कि इनविजिबल दीवार के ऊपर लगती रहती है, और अगर मैं कवर से ज्यादा बाहर आ गया तो एनिमी की सारी गोली मेरे को लगती है। टिप नंबर 10, न्यू फीचर को ऑन करके लॉन्ग रेंज की एक्यूरेसी काफी ज्यादा बेकार हो चुकी है, एनिमीज के ऊपर एम अच्छे से नहीं चिपकता। इस एनिमी के ऊपर मैंने फायर कर दिया, एनिमी को गोली भी नहीं लगी, उसको पता लग गया कि हम इसके पास आ रहे हैं। अब इसके साथ होगी क्लोज रेंज की फाइट। ये बंदा था एल शेप के ऊपर, मैंने इसको नहीं देखा था। वो बंदा यहाँ पे एकदम सट के खड़ा होगा, मेरी कितनी भी एक्यूरेसी क्यों नहीं है, अगर मैं सीधा जाऊंगा वो मुझे गिरा ही देगा। तो मैंने उसको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और उसकी लोकेशन का पता लगाने के लिए ड्रैगन फ्रीज फेंका। उसके बाद मैंने रश किया और मैंने पटाखा शॉटगन के साथ इसे इजिली डाउन कर दिया। एम के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, यहाँ पे मैंने भी थोड़ी सी गलती की है। एम हमारा सीधा एनिमी के पास ही होना चाहिए। पता है कि एनिमी यहाँ पे खड़ा होगा तो एम को यहीं पे ही रखना है, जैसे एनिमी निकलेगा उसको फायर लग जाएगा, हम जैसे फायर करेंगे। इस चीज के ऊपर मैं भी काम कर रहा हूँ, अभी भी मेरी चीज ये अच्छी नहीं हो पाई है। अगर कोई एनिमी हमसे हाइट पे बैठा है तो रश करते टाइम एम उसी पे होना चाहिए।